का चिंतन इतना है, ध्यान इतना है कि जहां देखती हैं वहां वो कृष्ण नजर आता। जिसे देखती हैं, जिसके पीछे हम दूसरे गांव आ गई, वो कृष्ण नहीं था, एक छोटा सा बच्चा गैया चरा रहा था, हम उसको ही कृष्ण समझकर पीछे पीछे आ गए। तो उद्धव जी तुम ठीक कह रहे हो, अब हम ब्रह्मा की तपस्या करेंगे और ब्रह्मा से कहेंगे कि ब्रह्मा ये कृष्ण को जल्दी से हमारे हृदय से निकाल के बाहर कर दो। एक सखी ध्यान लगाने लगी। उद्धव जी बोले क्या कर रही हो? बोले कृष्ण को दिल से निकालने का अभ्यास कर रही हूं। उद्धव जी समझ गए कि भगवान, जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, वही गोपियां कृष्ण को दिल से निकालने के लिए ध्यान लगा रही हैं। उद्धव ने कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जाओ, क्या कोई श्वास लेना भूल सकता है? क्या दिल कभी धड़कना भूल सकता है? कृष्ण तो हमारे दिल की धड़कन है, कृष्ण हमारी श्वास है। जिस दिन श्वास लेना भूल जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि हम कृष्ण को भी भूल जाएंगे। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, पर गोपियों का प्रेम देखकर इतना आनंद आया। अब राधा जी का जैसे ही दर्शन किया, उद्धव जी ने, उद्धव के सारे संशय समाप्त हो गए, प्रेम चढ़ गया, प्रेम की चाशनी में डूब गए। और इतना प्रेम कि उद्धव जी राधा रानी की चरणों की रज में, गोपियों की चरणों की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर लगाने लगे। इसलिए वृंदावन की रज को उठाकर लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि उस रज पर गोविंद ने अपने चरण रखे हैं, राधा रानी ने अपने चरण रखे हैं। उस रज को उठा उठा कर भक्त अपने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करता है। एक दिन के लिए गए थे और 6 महीने बाद उद्धव जी आए। उद्धव जी ज्ञानी बनकर गए थे और प्रेमी बनकर आए। याद रखना मेरी मां, ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। योग मार्ग भी है, पर योग मार्ग ज्ञान में मिल जाता है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 2 मार्ग ही श्याम सुंदर से मिला सकते हैं। ज्ञान मार्ग बिल्ली के, ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने बंदर को देखा हो, जब बंदर एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाता है बंदरिया, तो वहां पर बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है। यदि बच्चे ने पकड़ कमजोर कर दी तो बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा। अर्थात बच्चे ने मां को पकड़ा है, तो जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित कैसे रह सकता है? पर बिल्ली का बच्चा देखिए, बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है उसकी आंखें बंद होती हैं, फिर बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन पकड़ती है और 7 घर घुमाती है। यहाँ बच्चे ने माँ को नहीं पकड़ा, यहाँ माँ ने। बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बच्चे को पकड़ती है। तो जो ज्ञानी होता है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है, वो भगवान को अपने ज्ञान से पकड़ता है। पर कभी अहंकार आया तो भगवान को छोड़ देता है। पर भक्त जो होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, बल्कि भगवान स्वयं उसे पकड़ करके चलते हैं। जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ कर चलती है, जैसे माँ बच्चे को पकड़कर चलती है, ऐसे भगवान भक्त को पकड़कर चलता है। इसलिए ज्ञानी नहीं, प्रेमी बनना सीखिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव जी आए रोते 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 रोते, कन्हैया तुम बड़े निर्मोही हो, तुम निर्मोही हो। निर्मोही हो, जब गए थे तब तो कहा था बड़े मोही हो, बड़ा मोह करते हो गोपियों से, और अब आए तो कह रहे हो निर्मोही हो। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, कन्हैया
आप मथुरा क्यों रहते हैं? आप वृंदावन चलिए, आपके प्रेमी लोग वृंदावन में हैं, आपको जानने समझने वाले लोग वृंदावन में हैं, आपसे प्रेम करने वाले लोग वृंदावन में हैं, आप चलते क्यों नहीं? तब भगवान बोले कि मेरे प्रेमी वृंदावन में हैं, तो वृंदावन मेरे हृदय में है। भगवान ने अपने हृदय में वृंदावन का दर्शन उद्धव जी को कराया और उद्धव जी का सारा संदेह, सारा अज्ञान भगवान ने मिटा दिया। अब उद्धव जी रोने लगे। अभी तक ज्ञानी थे तो आंखों में एक आंसू नहीं था, अब प्रेमी बन गए तो आंखें सूखती ही नहीं, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, प्रेम में बहती रहती हैं। इतना प्रेम उद्धव जी का। उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए ही भगवान ने उन्हें श्रीधाम वृंदावन भेजा था और वो सफल हुआ। उद्धव जी प्रेमी बन गए। बस मेरी मां, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास सब कुछ हो पर प्रेम ना हो तो सब कुछ बेकार है या नहीं? आपका पति आपको गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे, सब कुछ दे, पर आपसे प्रेम ना करे तो क्या आप पति के प्रेम बिना रह पाओगी? अच्छा है, आप साधारण लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। यदि हमें प्रेम की भूख है तो क्या जगन्नाथ को वस्तुओं की भूख है? वो भी तो भक्त का सच्चा प्रेम ही चाहता है। वो कहता है केवल प्रेम करो, केवल प्रेम, केवल प्रेम दीजिए, केवल प्रेम। जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हो, जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते हो, जितना प्रेम अपने पति से करते हो, जितना प्रेम अपने काम काज धन व्यापार बिजनेस से करते हो, उतना प्रेम यदि भगवान से करोगे तो ना जाने जगन्नाथ कहां पहुंचा देंगे आपको, क्या नहीं दे देंगे आपको। कौन सी वस्तु दुर्लभ है उनके लिए? क्या चाहिए आपको बताओ? सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, आज 2 मुट्ठी चावल कितने का होता है? 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का। इससे ज्यादा तो 2 मुट्ठी चावल की कीमत नहीं है ना। पर कन्हैया 2 मुट्ठी चावल लेते हैं और 2 लोकों की संपत्ति सुदामा के नाम कर देते हैं। इतना सा लेकर इतना देने वाला केवल भगवान ही हो सकता है मेरी माँ, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल नहीं दिए थे, वो चावलों में सुदामा का प्रेम समाया हुआ था। वो चावल नहीं थे, वो सुदामा का प्रेम था, सुदामा का प्रेम था। वो प्रेम सुदामा बन करके आप भगवान को चढ़ाइए। कल हमने कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, खुद चढ़ जाइए उनके चरणों में, पत्ता बनकर, तुलसी बन करके। मन को चढ़ाइए पुष्प बना करके, कर्मों का फल चढ़ाइए और नेत्रों का जल चढ़ाइए। उद्धव का अज्ञान भंग हो गया। ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास चले गए। दोनों ने भगवान से कहा, प्रभु ये बताओ आप किससे अधिक प्रेम करते हो, ज्ञानी से या प्रेमी से? भगवान ने कहा, ये जो ज्ञानी है ये हमारी आत्मा है। अब भगत को बड़ा बुरा लगा कि भगवान ने तो आत्मा ज्ञानी को बता दिया, अब हमारे लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा, क्योंकि आत्मा से कीमती क्या होता है। भगत जाने लगा मुंह लटका करके। भगवान बोले, तू कहां जा रहा है? प्रभु अब बचा ही क्या, आपने तो कह दिया कि ज्ञानी हमारी आत्मा है, अब हम भक्तों का तो आपके पास कोई काम ही नहीं। भगवान बोले, पूरी बात तो सुन। क्या सुनने को बचा प्रभु? भगवान बोले कि ज्ञानी हमारी आत्मा है और भक्त तो हमारा परमात्मा है। ज्ञानी हमें भजता है, हम भक्त को भजते हैं। ज्ञानी हमें याद करता है, हम भक्त को याद करते हैं।
दासानु दासो भवितास्मि भूया। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं। एक मां अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, और वो बेटा जो मां की हर बात मानता हो, जो मां की सेवा करता हो, मां तो औरों से ज्यादा उससे प्रेम करेगी। बस वो भगवान हम सबकी मां है, और आप जितना प्रेम करेंगे कई गुना पाएंगे, कई गुना पाएंगे। जगत के सामने झोली फैलाने से अच्छा है जगन्नाथ के सामने अपने झोली फैलाइए। जगन्नाथ से कहिए, वो सब कुछ देंगे आपको। और कहते रहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भूलूं नहीं। सदा याद करता रहूं आपको, आपका दर्शन करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं, सदा आपका नाम जपता रहूं। उद्धव जी आए, भगवान की पावन चर्चा में अब हम प्रवेश करते हैं। भक्तों, एक बात बताओ, बालू, समुद्र के किनारे रेत है ना, बालू, उस बालू में यदि हम शक्कर मिला दें, चीनी, शर्करा, यदि उस बालू में हम चीनी मिला दें तो क्या उसे आप अलग कर सकते हैं? शक्कर को अलग, चीनी को अलग, क्या आप कर सकते हैं? तो बताइए कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? चींटी। कौन कर सकता है? चींटी। चींटी अलग कर सकती है। चींटी शक्कर शक्कर को खा लेगी और बालू बालू। आपको कहा जाए कि आप हटाओ बालू से शक्कर, आप इतने बड़े हैं पर आप जो काम नहीं कर सकते वो काम चींटी कर लेती है। यह बात बहुत समझने की है। जैसे बालू में शक्कर मिली है, ऐसे ही आप इस संसार में देख रहे हैं, इस संसार में भगवान वैसे ही मिले हैं जैसे बालू में शक्कर मिली है। जब तक आप चींटी नहीं बनेंगे तब तक उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। चींटी का मतलब है छोटे बन जाइए। आप यदि बड़े रहेंगे, बड़े बनेंगे तो उस परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। और जिस दिन छोटे बन गए, चींटी बन गई, चींटी छोटी होती है। मैं छोटा, हनुमान जी लंका गए तो क्या बड़े बनकर गए? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मसक समान रूप कपि धरी। छोटा सा रूप। बड़ा काम करना हो तो छोटा बनना पड़ता है। मेरी मां, जिस दिन आप छोटे बन जाएंगे उस दिन भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बड़े बनकर जाएंगे, खाली हाथ आएंगे। चींटी में मेरी हैसियत चींटी जैसी है। वो चींटी जाती है और मीठा मीठा खाती है। आप भी छोटे बनकर जाएंगे ना तो जगन्नाथ को प्राप्त कर लेंगे। जगत में जो जगन्नाथ है वो चींटी बनकर ही प्राप्त कर सकता है। कोई वो अहंकारी बनकर जाए, बड़ा बनकर जाए तो कभी नहीं प्राप्त कर सकता। तो क्या बनेंगे हम? छोटे बनेंगे, तिनका बनेंगे।